एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रही हूँ जो सिर्फ से और सिर्फ पानी, 2 चम्मच गेहूं के आटे और 1 कप सूजी से बन करके तैयार होते हैं, जिसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे तेल गरम करिए और इसे छान लीजिए। बहुत ही अमेजिंग पापड़ बनते हैं, बिना धूप दिखाए भी आप इसे बना सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए सूजी के इस स्पेशल पापड़ को बनाते हैं। तो 1 कप या कटोरा मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिएगा और कोई सा भी सूजी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सूजी आप ले लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली हमें इसे ग्राइंड ही करनी है। तो एक मिक्सर जार हमने ले लिया, 1 कटोरा सूजी ले लिया, 2 चम्मच सिर्फ 2 चम्मच गेहूं के आटे ले लेनी है। आप देखोगे कि बहुत ही अमेजिंग पापड़ बन के तैयार होते हैं। आधा चम्मच हमने नमक डाला है। अब हमें इसे ग्राइंड करके बहुत ही महीन पाउडर के रूप में बना लेनी है। तो इसे ग्राइंड अच्छे से आप करिएगा। देखिए तो अच्छे से पाउडर के रूप में ये तैयार हो गए हैं। अब जितना हमने सूजी लिया था उसका डबल हमें पानी लेनी है। तो मैं 1 कटोरा सूजी ली थी, तो पहले 1 कटोरा पानी डाल दी हूँ। फिर से मैंने 1 कटोरा पानी डाल करके मिक्सर को चला लिया है। इससे क्या होता है कि सूजी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाते हैं। अब इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप बिना कुछ ऐड किए सादा पापड़ भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगेंगे। वरना कुछ जो फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसे मैंने 30-40 करी पत्ते ले लिए हैं, बारीक कट करके इसे डाल देनी है। आप इस जगह पर मैं धनिया पत्ती भी ले सकते हो, कसूरी मेथी भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो ये हमने बैटर में डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। बस आप कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हो, जो भी पसंद हो आपको। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब हमें स्टीम करनी है। तो स्टीम किस तरह से करनी है वो प्रोसेस आप जान लीजिए। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया गैस पर में और मीडियम फ्लेम पर में गैस को ऑन कर लिया है। आप चाहो तो इसमें एक रिंग रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर को रख सकते हो। तो मैंने एक स्टीमर रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर में गैस को कर दिया है। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब कुछ सामान आपको अपने पास रख लेनी है बनाते समय में। तो एक बड़े पतीले में थोड़ा पानी डाल के रख ले। उसके बाद जिस भी साइज़ के आपको पापड़ बनानी हो उस तरह की प्लेट ले ले। छोटी बड़ी जिस तरह का भी आप पापड़ बनाना चाहते हो, कोशिश करें कि एक तरह का प्लेट हो और कम से कम 2 से 3 प्लेट ज़रूर आपके पास हो। तो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का ही बना रही हूँ। आपको कुछ नहीं करनी है, तेल वगैरह से कुछ भी ग्रीस नहीं करनी है। सिर्फ 1 चम्मच बैटर डाल दें, इसे प्लेट में फैला लें। इस तरह से मोटा पतला जिस तरह का भी आप पापड़ बनाना चाहते हो उस तरह का बैटर आप डाल सकते हो। तो मैं मीडियम पापड़ बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और मोटे तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसे स्टीमर पे रख देनी है, ढक करके सिर्फ घड़ी देख करके आपको 1 मिनट तक इसे स्टीम करनी है। ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाते हैं। इस बीच में मैं दूसरे तीसरे प्लेट में भी बैटर डाल दे रही हूँ और फैला दे रही हूँ। आप चाहो तो गैस पर में दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा सकते हो और इस तरह से आप दोनों तरफ चूल्हे पे बना सकते हो। तो बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गया, ड्राई हो गए हैं। बहुत गर्म है, केयरफुली आपको निकालनी है। तो इसे हमने निकाल लिया है और दूसरा प्लेट में इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से 1 मिनट में एक पापड़ बन कर के तैयार हो जाते हैं। अब निकालने का तरीका जो सबसे आसान है, आप क्या करो, इस प्लेट को पानी में डाल दो। इससे ये तुरंत ठंडे हो जाएंगे। आप चाहो तो बिना पानी में डाले भी बना सकते हो, बट इसमें ठंडे होने में 2 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तो ये तुरंत ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद आप चाकू या फिर कलछी से इस तरह से साइड को सेपरेट कर लीजिए। तो बहुत आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी टूटती नहीं है, बहुत आराम से ये बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी है। तो इस तरह से थोड़े से मैंने एजेस को उठा लिए हैं और हाथों से इसे अच्छे से निकाल लें। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग पापड़ बनते हैं। तो मैंने किचन में ही एक प्लास्टिक शीट फैला लिया है, उस पर मैं पापड़ को देते जा रही हूँ। तो इससे बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह करके सारे पापड़ को आपने बना लेनी है। आप चाहो तो कढ़ाई दूसरा साइड भी चढ़ा करके बहुत आसानी से कम टाइम पर बना सकते हो और यकीन मानिए आपको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी।
हाँ, ये सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो आपको सॉफ्टली इसे हैंडल करनी है। बट थोड़ा-सा केयरफुल आपको रहना है, जैसे हाथों को बहुत ज़्यादा झटक करके नहीं ले जानी है इस पापड़ को। आराम से इसे निकालिए, बहुत ज़्यादा झटके से मत निकालिए और सुखाते चलिए। जब आप इस पापड़ को बना रहे हो तो कोशिश करिए कि किचन में ही पहले प्लास्टिक शीट आप कोई डाल दीजिए और उसके ऊपर आप इसे डालते चलिए। तो बहुत आसान से बहुत ही कम टाइम में आपका ये पापड़ बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिए कि मैं निकालने के बाद तुरंत इसे पानी में डाल दी हूँ, फिर भी ये पानी में टूटे नहीं हैं, मतलब परफेक्ट रूप से पके हुए हैं। अगर आप किचन में इसे सुखा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मिनट में ही हमें बैटर को फैलानी भी है, इसे निकालनी भी है। तो इसीलिए किचन में पहले सुखाना बहुत आसान रहता है। तो इस तरह से हमने सारे पापड़ को बना करके इसे सुखा लेनी है। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप 1 मिनट में बहुत ही कम सामान से, घर के बेसिक सामान से, सामान हमें क्या लगा, सिर्फ सूजी, पानी और 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप मसाला नहीं भी डालोगे तो भी प्लेन बना सकते हो इसे। 4 घंटे पंखे के नीचे रखने के बाद मैं इसे पलट ले रही हूँ। आप देख सकते हो ना, अभी आधा सूखे हैं लेकिन अभी ट्रांसलूसेंट अभी से ही आपको दिख रहे होंगे पापड़। तो 4 घंटे के बाद मैं इसे पलट ली हूँ। अब चूँकि रात हो चुके हैं तो मैं पंखे के नीचे ही रख दी थी। फिर अगले सुबह मॉर्निंग में मैं इसे बालकनी में फैला दे रही हूँ धूप में, जिससे धूप लगने के बाद इसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप जितने दिन भी चाहो रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर धूप आए तो धूप में आप थोड़ी देर ज़रूर रखें। मैं इसे अगले दिन भी थाली में ही रख करके धूप में रख दी थी, जिससे कि बहुत अच्छे से ये सूख जाए और लंबे समय तक ये चले। और अगर धूप नहीं आती हो तो 2 दिन आपको पंखे के नीचे इसे रखनी होगी, जिससे ये अच्छे से सूख जाए। अगर आप धूप लगाते हो तो आधे दिन की धूप में ही ये अच्छे से सूख जाते हैं, बट फिर भी मैंने 2 दिन का धूप इसे दिखा दिया था। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो मैं अगले दिन ही इसे फ्राई कर रही हूँ, दोपहर के बाद, जब आधे दिन के धूप लग चुके थे। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप देख सकते हो, आपने देखा ना कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। आपने आवाज़ सुनी ना कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो बहुत ही अमेजिंग पापड़ बनते हैं। बहुत ही कम खर्च में बहुत सारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।